बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर का ये लास्ट क्लास है। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग और वेब डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक रह रहे थे कंप्यूटर के सिलेबस से जो हमने कवर नहीं किए, तो आज के वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे और इस वीडियो के साथ आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने दो सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, एक पेडागोजी, दूसरा कंप्यूटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम साइंस के दो सब्जेक्ट लेंगे, जो एक वीक के अंदर इंशाल्लाह उन दोनों सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा। फिर लास्ट वीक में रिमेनिंग दो सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। हम हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर अपलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आज रात 8 बजे अपलोड कर देंगे और उसका वीडियो भी हम इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ये एक प्रोसेस है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। तो इसका पर्पस क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का? फाइल्स और डेटा को शेयर करना, हार्डवेयर शेयर करना, जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ईमेल्स के थ्रू, चैट्स, वीडियो कॉल्स के थ्रू और इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के पर्पसेस हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। सबसे पहले हब क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह होता है जो नेटवर्क को स्प्लिट करता है बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में। तो ये जो है हब, ये डेटा को सेंड करता है। जितने भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, सारे डिवाइसेस को एक साथ डेटा सेंड करता है और ये फिजिकल लेयर के अंदर काम करता है। दूसरा है सर्वर। सर्वर क्या होता है? ये मेन कंप्यूटर होता है जो होस्ट या सर्विस प्रोवाइडर होता है, डेटा सॉफ्टवेयर वगैरह को प्रोवाइड करता है और ये एक वर्क स्टेशन के तौर पे काम करता है। थर्ड है शेयर डेटा। ये डेटा होता है जो सर्वर प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को या कंप्यूटर तक। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU इसको कहते हैं। ये नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये एक डिवाइस है जो अटैच होता है हर वर्क स्टेशन, हर सर्वर पे। ट्रांसमिशन मीडिया ये फैसिलिटेशन देता है कि कंप्यूटर जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, और इनको लाइंस या चैनल्स भी कहा जाता है। स्विच ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच ये डेटा टारगेटेड डिवाइस को सेंड करता है। हब जो है वो सारे डिवाइसेस को डेटा सेंड करता है और ये जो स्विच है ये सिलेक्टेड टारगेटेड डिवाइस को ही डेटा सेंड करता है और ये हार्डवेयर एड्रेस यूज करता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। ये हब से ज्यादा इफिशियंट होता है स्विच। नेक्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर्स या यूजर को कहा जाता है जो सर्विस यूज करते हैं या एक्सेस करते हैं नेटवर्क के। इसके बाद राउटर होते हैं। राउटर ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को और ये आईपी एड्रेस यूज करते हैं, लॉजिकल एड्रेस ये यूज करते हैं। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। इसी तरह मॉडेम में मॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, मतलब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है या फिर एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के मेन चार टाइप्स हैं। एक है पेन, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये बिल्कुल स्मॉल रेंज, कुछ मीटर्स तक का ही नेटवर्क होता है। ये पर्सनल डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे ब्लूटूथ है, मोबाइल हॉटस्पॉट है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे स्कूल है, ऑफिस है, होम है। किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है वो लेन होता है। जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर एक नेटवर्क बन गया तो वो लेन नेटवर्क होगा। इसी तरह मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटीज और टाउन तक महदूद होता है, लार्ज एरियाज कवर करता है, सिटीज और टाउन तक। फोर्थ होता है वेन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये कवर करता है बड़े एरिया, ज्योग्राफिकली बड़े एरियाज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट तक ये कवर करता है। तो जो वेन होता है ये लेन से स्लोअर होता है, बट ये है कि इसका ये एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है। जैसे इंटरनेट है, ये वेन नेटवर्क है। नेटवर्क टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर्स, डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो जो बैकबोन होता है बस
टोपोलॉजी में वो केबल होता है। तो यहाँ पे डेटा वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ये बहुत चीप होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर ये केबल फेल हो गई या खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क जो है फेल हो जाएगा। दूसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, ये सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्टार स्टार की तरह ये कनेक्शन होता है। वो सेंट्रल डिवाइस हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, और ये मैनेज करना इजी है और इसमें फॉल्ट डिटेक्ट करना भी इजी होता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है, वो हब या स्विच जो सेंट्रल डिवाइस होता है अगर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। थर्ड है रिंग टोपोलॉजी। ये सर्कुलर कनेक्शन होता है, लूप की तरह डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इसमें। तो इसमें ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे भी अगर कोई एक डिवाइस, एक कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट पड़ता है। मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर, सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये रिलायबल होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है मेश टोपोलॉजी। तो इसके अंदर हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे एस सिक्योर को शो करता है। एक होता है HTTP, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, ये वेब ब्राउजर को सिक्योर करता है। दूसरा प्रोटोकॉल है FTP, जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये फाइल्स को ट्रांसफर करता है कंप्यूटर्स के बीच में। थर्ड है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को सिक्योर करता है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ये ईमेल्स रिसीव करता है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो ये रिलायबल डेटा को ट्रांसफर करता है। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये IP एड्रेस और राउटिंग प्रोवाइड करता है। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये फास्ट ट्रांसमिशन करता है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। SSH, सिक्योर शेल, ये रिमोट लॉगिन को सिक्योर करता है। NTP, नेटवर्क टाइम का प्रोटोकॉल, ये टाइम को साइक्रोनाइज करता है। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये डायरेक्ट कनेक्शन दो डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है। 7 लेयर्स हैं। OSI, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल, इसके 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, ये ट्रांसमिशन होती है बिट्स की। तो इसमें बिट्स जो होती हैं 0 1 रॉ बिट्स होती हैं, ये ट्रांसफर होती हैं, सेंड होती हैं। तो ये जो फिजिकल लेयर है ये केबल, सिग्नल और वोल्टेज को डील करता है। सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, ये एरर डिटेक्शन होता है, ये ट्रांसफर करता है डेटा को फ्रेम्स में, और ये मेक एड्रेस यूज करता है। तो एरर डिटेक्शन के लिए डेटा लिंक लेयर यूज होता है। नेटवर्क लेयर ये राउटिंग के लिए होता है, तो ये राउटिंग करता है, इसके अंदर राउटिंग होती है। तो ये डेटा को जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होता है वो बताता है, और ये IP एड्रेस यूज करता है। डेटा लिंक मेक एड्रेस करता है और नेटवर्क लेयर IP एड्रेस यूज करता है। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, रिलायबल डेटा की डिलीवरी होती है। रिलायबल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है, ये सेगमेंट्स में डेटा को ब्रेक करता है और जो डेटा की डिलीवरी होती है उसको रिलायबल बनाता है। ये TCP UDP प्रोटोकॉल यूज करता है। सेशन लेयर है, ये कनेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर सेशन को एंड और स्टार्ट सेशन लेयर करता है, तो ये मेंटेन रखता है डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को। सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा की फॉर्मेटिंग और इंक्रिप्शन के लिए ये लेयर होती है। तो ये डेटा को ट्रांसलेट करता है रॉ डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में, और ये एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हैंडल करता है प्रेजेंटेशन लेयर। सेवेंथ है एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर इंटरफेस होती है, यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये क्लोज टू यूजर एप्लीकेशन लेयर होती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, HTTP और FTP प्रोटोकॉल्स यूज करता है। नेक्स्ट है TCP IP मॉडल, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है OSI मॉडल का। इसमें 4 लेयर होती है। एप्लीकेशन सर्विस देता है यूजर को, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसफर करता है, इंटरनेट लेयर राउटिंग के लिए होता है, और नेटवर्किंग एक्सेस हार्डवेयर के लिए होता है। IP एड्रेस है, IP एड्रेस यूनिक आइडेंटिफायर डिवाइस का होता है। नेटवर्क पे 2 टाइप्स के IP एड्रेस होते हैं, एक IP वर्जन 4 है, ये 32 बिट का होता है, और दूसरा होता है IP वर्जन 6, ये 128 बिट का होता है। मैक एड्रेस, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। तो स्विचेस जो हैं मैक एड्रेस यूज करते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम है, ये
ये डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, जैसे youtube.com है, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा। आपने जवाब देना है। Which network covers a large geographical areas? LAN, PAN, WAN या MAN। 3 है which device connects different networks? Switch, hub, router या repeater। Which topology uses a central device? Bus, ring, star या mesh। Full form of MAC, media access control, machine access code, main access control या memory access code। 6 है which protocol is used for secure web browsing? वेब ब्राउजिंग को कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर करता है? HTTP, FTP, HTTPS या SMTP। 7th है which layer of OSI handles routing, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक या फिजिकल। 8 है what does DNS do? Encrypts data, transfer files, sends email, convert domain names into IP address। Which device sends data to all devices? Hub, router, switch या modem। 10 है how many layers are in OSI model? तो इसका आपने जवाब देना है इन सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज मतलब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, वेन होगा। डिफरेंट नेटवर्क्स, राउटर कनेक्ट करता है। सेंट्रल डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में होता है। मेक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। वेब ब्राउजिंग को सिक्योर करता है HTTPS। व्हिच लेयर OSI मॉडल हैंडल्स राउटिंग? नेटवर्क लेयर। व्हाट डज DNS डू? डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। व्हिच डिवाइस सेंड्स डेटा टू ऑल डिवाइसेस? ये हब होता है। हाउ मेनी लेयर्स OSI मॉडल के अंदर? टोटल 7 लेयर्स हैं। सी ऑप्शन सही है। तो आपने बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं प्रैक्टिस 1 में से। तो वेब डेवलपमेंट को देखते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेबसाइट की डेवलपमेंट को वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। तो वेबसाइट किस तरह बनती है, वो किस तरह दिखती है, किस तरह काम करती है, इस पूरी डेवलपमेंट को वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। वेबसाइट को बनाने वाले पर्सन को वेब डेवलपर कहा जाता है। वेबसाइट क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के 2 टाइप होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, एक बैक एंड डेवलपमेंट होती है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, ये फोकस होती है जो यूजर देखता है, जो यूजर इंटरेक्ट करता है वेबसाइट के साथ, उस डेवलपमेंट को फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, HTML, ये वेब का जितना भी कंटेंट होता है उसको बनाता है, जैसे हेडिंग बनाना, पैराग्राफ बनाना, इमेजेस बनाना, लिंक्स बनाना, ये HTML के थ्रू होते हैं। दूसरा होता है CSS, ये भी लैंग्वेज है। कंटेंट होता है वेब पेजेस पे, उसको स्टाइल करना, उसका कलर चेंज करना, फॉन्ट, लेआउट या अपीयरेंस को एनहांस, ये CSS के थ्रू होता है। थर्ड है जावास्क्रिप्ट। वेब पेजेस को डायनामिक बनाना, एंगेजेस बनाना, जैसे फॉर्म्स, एनिमेशन या गेम्स वेब पेजेस के अंदर ऐड होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये 3 लैंग्वेजेस होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है बैक एंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड में जो फंक्शनलिटी होती है, जो फंक्शन होता है वेबसाइट का, जैसे सर्वर्स हैं, डेटाबेस है या एप्लीकेशन लॉजिक होती है, तो ये सारे काम बैकएंड डेवलपमेंट में होते हैं। इसमें वेब सर्वर्स होते हैं, ये कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, डिलीवर करते हैं वेब पेजेस को यूजर तक, जब यूजर URL एंटर करता है। दूसरा होता है डेटाबेस। डेटाबेस डेटा को स्टोर और मैनेज करता है, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई या वेबसाइट का कंटेंट होता है, वो डेटाबेस स्टोर करता है और मैनेज करता है। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? PHP है, पाइथन है, रूबी है, ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। HTML, इसकी हिस्ट्री। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये टिम बर्नर्स ने 1991 में बनाया था, डिजाइन किया था। तो HTML के डिफरेंट वर्जन से 1.10 1991 में आया था, 2.0 95 में, 3.2 97 में, 4.0 97 में, 4.01 99 में और HTML5 2014 में। ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट का कंटेंट बनाया जाता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट HTML के थ्रू होती है। तो ये किस तरह होता है? HTML का जो प्रोग्रामिंग कोड होता है वो टेक्स्ट एडिटर्स में होता है और ये HTML को व्यू वेब ब्राउजर्स में करते हैं। तो जो फेमस
टेक्स्ट एडिटर्स हैं, नोट प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है और विजुअल स्टूडियो है। ये 3 पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स हैं। इसी तरह पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। HTML का प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है? सबसे पहले डॉक टाइप HTML ये ब्राउजर को बताता है कि ये फाइल HTML का है। इसी तरह HTML का प्रोग्राम HTML से स्टार्ट होता है और HTML टैग से खत्म होता है। ये टैग्स कहे जाते हैं। देन हेड टैग आता है। तो ये हेड टैग है, ये इंफॉर्मेशन जो होती है पेज के बारे में वो होल्ड करता है, ये वेब पेज पे शो नहीं होता। देन टाइटल टैग है, टाइटल टैग टाइटल को शो करता है। देन यहाँ पर हेड टैग खत्म होता है और बॉडी टैग शुरू होता है, और बॉडी टैग जो है इसके बीच में पूरी वेबसाइट जो है उसका कंटेंट लिखा जाता है HTML के अंदर। HTML के इंपोर्टेंट टैग्स ये आ सकते हैं। पेयर टैग्स क्या होते हैं? जो ओपन और क्लोज हो, जैसे ये पैराग्राफ का टैग है, ओपन हुआ है और क्लोज होता है इस तरह। अनपेयर टैग्स वो टैग्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते, वो सेल्फ क्लोज होते हैं। जैसे इमेज का टैग है, ब्रेक का टैग है। तो यहाँ पे पैराग्राफ का टैग है, इस तरह ये ओपन होता है और क्लोज होता है। लिंक्स के लिए ए टैग इस्तेमाल किया जाता है, इमेजेस के लिए IMG। इसी तरह टेबल के लिए टैग्स होते हैं। टेबल का मेन टैग होता है टेब और टेबल, और यहाँ पे क्लोज होता है। इनके बीच में TR ये टेबल रो को शो करता है, TH ये टेबल के हेडर को, TD ये टेबल के डेटा को शो करता है। तो यहाँ पे टेबल के अंदर 3 टाइप के और टैब्स होते हैं, TR, TH और TD। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL होता है टैग, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग होता है। HTML टैग ये HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है। हेड टैग मेटा कंटेंट करता है। टाइटल के लिए टाइटल टैग होता है। बॉडी के लिए मेन कंटेंट जो होता है बॉडी टैग होता है। फॉर्मेटिंग के लिए हेडिंग के लिए टैग होता है H1 से H6 तक। पैराग्राफ के लिए P टैग होता है। बोल्ड के लिए B टैग होता है। इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U, इंपोर्टेंट टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग टैग होता है। एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए EM और इंसर्ट ब्रेक लाइन के लिए BR टैग होता है। मीडिया के लिए हाइपर लिंक या लिंक्स के लिए या क्लिकेबल टेक्स्ट के लिए A टैग होता है। IMG इमेज के लिए, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, वीडियो के लिए वीडियो टैग। टेबल्स के लिए टेबल मेन टैग होता है। TR रो के लिए TH, हेडिंग्स के लिए हेडर के लिए TD, डेटा सेल के लिए यूज होता है। CSS है, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS इसको कहते हैं। तो ये अलो करता है डेवलपर को के कलर्स, फॉन्ट, लेआउट, ये जो डिजाइन होता है HTML एलिमेंट्स के या वेबसाइट के, उनको कंट्रोल करता है। तो CSS स्टाइल का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टर कोई भी यूज किया जाता है। उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट होती है एंड बीच में यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी जाती है। उसके बाद उसका वैल्यू लिखा जाता है। जैसे कलर प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू ब्लू है। यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू 16 पिक्सल है। तो यहाँ पर इस तरह ये सिंटैक्स होता है CSS स्टाइल का। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर है, कलर को इस सिंटैक्स में लिखते हैं कलर, बैकग्राउंड को बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट को फॉन्ट साइज, बॉर्डर के लिए बॉर्डर, मार्जिन के लिए मार्जिन और पैडिंग के लिए पैडिंग यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं CSS स्टाइल की। तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर्म की वैलिडेशन हो, एनिमेशन हो, डायनामिक कंटेंट ऐड करना हो तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स किस तरह होता है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, इसके अंदर ये इसका पूरा सिंटैक्स होता है। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये चारों ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कंपेरिजन के लिए डबल, इक्वल होता है साइन, लॉजिकल के लिए ये साइन होता है। तो डेटा के टाइप्स जो यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग है, नंबर होता है, बूलियन, अरे और ऑब्जेक्ट। URL जैसे बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये एड्रेस होती है वेबसाइट की। प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं, जैसे HTTP है, ये प्रोटोकॉल है। example.com ये डोमेन होता है और पाथ पेज होता है। डोमेन नेम क्या होता है? वो नेम वेबसाइट का जो यूजर से रीडेबल हो, यूजर उसको रीड कर सके, जैसे google.com है, yahoo.com है, ये डोमेन नेम्स होते हैं। तो यहाँ तक ये वेब डेवलपमेंट थी। इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने पढ़ने हैं। अ सर्विस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेबसाइट्स पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड सर्वर, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, वेबसाइट या वेब ब्राउजिंग। सेकंड है टाइप ऑफ स्पेशल वेबसाइट वेयर डिफरेंट यूजर्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर और डिस्कस ऑन अ वेरियस टॉपिक इज कॉल्ड सोशल वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, फोरम्स है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। एंटरटेनमेंट साइट स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग
news, weather, current affair, information about products and service of businesses, personal information of particular person, content like videos, images and games for entertainment. 7 है, a web browser will translate the code into web pages if the extension of the document is HTML, TXT, DOC या .pdf. 5 है, the tag used to automatically add line space before and after the containing text. कौन सा है? BR है, HR है, P है या PRE है? The type of list which shows its item in a numerical order, nested list, unordered list, ordered list या description list. 7 है, to create a clickable text which navigates to another page or section we use input tag, li tag, b tag या a tag. तो यहाँ पे आपने इनके आंसर्स देने हैं। यहाँ तक ये हमारा क्लास था। आपने इन एमसीक्यूज का आंसर कमेंट्स में जरूर देना है। इंशाल्लाह आज रात 8 बजे हम गेस्ट पेपर कंप्यूटर के पूरे सिलेबस से लेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और फेसबुक पेज पे वो अवेलेबल होगा, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें और उसको हम सॉल्व भी यूट्यूब पे करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।